आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें प्रूफ करने के लिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। बेसिकली हमें थ्योरम प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो ओवरलैप कर देती हैं, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट सेम आ जाती है, ठीक है। तो अगर दो सर्कल एक के ऊपर एक फिक्स हो रहे हैं तो उनमें क्या होना चाहिए? उनकी रेडियस सेम होनी चाहिए। रेडियाई प्लूरल है, रेडियाई सेम होना चाहिए, ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड मींस दो कॉर्ड ड्रॉ कर रही हूं मैं। एक कॉर्ड ये बनाई मैंने, सपोज ए बी बोल देते हैं। एक कॉर्ड मैंने ये बनाई सी डी बोल देते हैं, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स है मतलब क्या गिवन है? गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है हमें। ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो ये बात हमें गिवन है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मींस जिन सर्कल्स की रेडियाई सेम है। दैट मींस अगर ये मैं रेडियस ड्रॉ कर रही हूँ और ये रेडियस ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, सारी रेडियस सेम होती है, तो पता ही है ना सर्कल में रेडियस सेम होती है सारी। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि ये और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। टू प्रूव लिख रही हूं एंगल ए, इसे ओ मान लेते हैं, ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। सिंपल सा है, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हमें पता है कभी भी किसी ट्राइंगल के कुछ भी साइड या एंगल इक्वल प्रूव करने होते हैं तो कैसे इक्वल होते हैं? सीपी सीरीज से, ठीक है। दैट मींस इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब बताना है इस ट्राइंगल का क्या पार्ट इस ट्राइंगल के इक्वल है। सबसे पहले लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी। गिवन है, क्या गिवन है? इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। कॉर्ड क्या होती है? जो किसी सर्कल पे बाउंड्री के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है, वो कॉर्ड होती है। दूसरा पॉइंट में लिख रही हूं OC इज इक्वल्स टू OA, लिख सकते हैं ये और ये इक्वल है। OD इज इक्वल्स टू OB, ये और ये इक्वल है। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल में कितनी भी रेडियस ड्रॉ करते जाओ, ठीक है, ऐसे कितनी भी रेडियस बना लो, ऐसे सारी इक्वल होती है, तो ये रीजन हो गया। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय ये साइड है, ये साइड है और ये भी साइड है SSS, ठीक है। फर्दर हमें क्या प्रूफ करना था? देयरफॉर करते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCD। CPCD मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी थ्योरम को प्रूफ करना है, एक तरीके से रिवर्स करना है इस बार। पहले हमें बोला था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल प्रूफ करो, ठीक है। हमने बोला था कॉर्ड्स इक्वल है, एंगल प्रूफ करने हैं। इस बार उल्टा है। इस बार हमें गिवन है कि एंगल इक्वल है, ये गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वापस आते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये CPCD से हो जाएगा। अगेन मैं लिखती हूँ OC इज इक्वल्स टू OA, OB भी लिख सकते हैं, ठीक है। OD इज इक्वल्स टू OB, ये और ये। रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब गिवन है हमें एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। रीजन गिवन लिख देंगे, ठीक है। ये और ये इक्वल गिवन है, तो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये एंगल हो गया। ये साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड, ठीक है। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय साइड एंगल साइड। दो साइड्स के बीच वाला एंगल है, इसलिए ऐसे S। तो जो हमें प्रूव करना था वो था कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड CD बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगेन इन ट्राइंगल्स को अगर ऐसे बंद करते हैं तो ये वाली साइड इस साइड के ऊपर आएगी। ऊपर आएगी मीन्स बिल्कुल सेम साइज की होगी।